This is lecture 10 of mathematics class 9 science group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसको उसमें जो मैट्रिक्स इन्वर्शंस मेथड था उसको कर लिया होगा। आज उसी एक्सरसाइज के हम दूसरे मेथड को सॉल्व करेंगे। Let's start. Our today topic is quadratic equation, unit 1. Student open page 28, exercise 1.6. In previous lecture, we solved the linear equation with the matrix inversions method. In today lecture, we solve all these questions with Cramer rules. बेटे हमने पिछली जो लेक्चर्स में है उसमें हमने मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज जो है हम क्रैमर रूल के ज़रिए इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटे बोर्ड अब कुछ बच्चों का सवाल है कि इसमें दो मेथड क्यों दिए हुए हैं। बेटे ये जो मजबूरी है ये बोर्ड की वजह से है कि बोर्ड वाले कभी मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड से कहते हैं कि ये सवाल सॉल्व करके दें और कभी क्रैमर रूल्स के ज़रिए कह देते हैं। यानी हो सकता है अगर फर्स्ट ग्रुप में मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड तो सेकंड में क्रैमर रूल आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दूसरे में भी वही ग्रुप हो सकता है। तो इसलिए हमें दोनों ग्रुप मेथड से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तरीकाकार जो क्रैमर रूल्स है वो कंपैरेटिवली मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड की निस्बत थोड़ा आसान है और जल्दी हम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ समझ में आ जाए वो लंबी हो या छोटी या जल्दी में हो तो वो करनी आसान ही होती है। तो इसमें आज हम क्रैमर रूल्स में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, चलें उसकी तरफ देखते हैं। हम पहला सवाल हमारे पास 2 - 2 3 2 x y एंड 4 6। ये बेटे मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पहले सवाल को मैंने लिख लिया। अब इसमें ए मैट्रिक्स क्या था, 2 3 2 - 2 3 2, ये ए मैट्रिक्स था। ठीक है, B1 और B2 क्या है, ये एक मैट्रिक्स हमने एक लेट कर लिया है कि हम B1 B2 जो है वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में इसको हमने B के बराबर लिया, लेकिन यहाँ हमने B1 B2 के बराबर ले लिया, तो ये हमने इसको कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल में क्या है कि x की वैल्यू जो है वो a x डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे a डिटर्मिनेंट से। ठीक है, और y की वैल्यू जो है a y डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे a डिटर्मिनेंट से। अब ये a x और a y क्या है, इन मैट्रिक्स को हम किस तरह ले सकते हैं। देखें बेटे, ये मेरे पास जो है वो a मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसमें वैल्यू है 2 - 2 3 और 2, ये वैल्यू है। अब मैं a x में क्या करूंगा कि ये जो सॉरी बेटे, ये जो फर्स्ट ये वाली वैल्यू है इसकी जगह पे मैं b जो मैट्रिक्स था जिसको आप अब हमने इसमें B1 B2 कर दिया उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, और वो वैल्यू थी 4 और 6, तो 2 और 3 की जगह पे मैंने क्या कर दिया 4 और 6 लिख दिया। ये मेरा पास AX मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह AY मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा कि ये जो वैल्यू है -2 और 2 जिसको मैं इस यानी डिफरेंट कलर से उसको येलो और इसको मैं पिंक कलर से मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसकी जगह पे हम B1 और B2 की वैल्यू लिख देंगे। ये नीचे मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, तो इसकी जगह 4 और 6 रख दें। अब मेरे पास AX मैट्रिक्स भी आ गया और AY मैट्रिक्स भी आ गया। ठीक है बेटे, अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, A का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, AX का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और AY का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। और डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीकाकार हमने पहले ही लर्न किया हुआ है। ठीक है, अगर बेटे ये हमें ये चीज़ समझ में आ जाए, यानी हमें ये याद हो कि ये जो रूल है जो ये वाला, ये हमें याद हो कि x की वैल्यू AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट और y की वैल्यू AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। तो ये अगर हमें याद हो तो बाकी डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हमारी पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में हो चुकी है, तो यहाँ भी करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटे, तो हम आसानी से वो प्रीवियस जो है वो हम उसको कर सकते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें जो क्रैमर रूल में जो थोड़ा बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ क्या होती है कि ये ए एक्स में यहाँ पे वैल्यू पुट करने की बजाय वो सेकंड पे पुट कर देते हैं। एक्चुअली वो वाई की वैल्यू होती है, और जो वाई में है वो ए में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी वैल्यू दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन इसमें जब तक तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस इस तरह का ना हो तो उसकी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कोशिश करना है कि बोर्ड में भी जब आप ए एक्स लिख रहे हो तो ए एक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, और ए वाई में सेकंड कॉलम की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर कोई बच्चे अपोजिट करेंगे और उसको एक्स के तौर पे डिनोट करेंगे तो ये हो सकता है बोर्ड में वहाँ पे वो नंबर डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस गलती से आप लोगों ने अवॉइड करना है। चलें, इसी सवाल का जो नेक्स्ट है वो उसको हमने किस तरह करना है वो उसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें ए डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स पहले हमारे पास था पिछली एक्सेस में, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास बेटे। ठीक है, ये वाला ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका ए डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो 2 2s are 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 2s are 4 आ गया। अब 3 2s are 6, -6 और एक माइनस अपने पास है +6 हो जाएगा। तो 4 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 4 + 6 10 आ जाएगा। अब इसी तरह जिस तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया है, इसी तरह सेम बिल्कुल वैसे ही हमने ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो 4 2s are 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 आ गया। 6 2s are -12 आ गया, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 + 12 20 आ जाएगा। इस तरह ए वाई को जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, 2 6 are 12 एंड 4 3s are 12, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। तो 12 - 12 = 0 आ जाएगा। तो वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस जो है इस वाली इक्वेशन से ये जो दी हुई है, ये इक्वेशंस मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, ये दो वाली इक्वेशंस जो है इसी इक्वेशंस के अंदर हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है और हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही हमने दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो हमने यहाँ मालूम किया था, वो ये वाला है ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट जो है ये वाला है, ये हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दी है। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो अब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब ए वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, वो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। और बेटे किसी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो वो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो x = 2 एंड y = 0। अब इसकी दो वैल्यू आ गई, और ये कंपैरेटिवली मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है और x और y के फार्मूले में उनकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस कर लेनी है। तो ये जवाब आसान है। अब तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया है, बाकी तरीकाकार जो है वो आपने इसकी प्रैक्टिस के तौर पे खुद करना है। अब क्वेश्चंस 2, अब क्वेश्चंस 1 के बाकी पार्ट्स जो हैं बेटे वो आप लोगों ने खुद करने हैं। सेम यही तरीकाकार है। हाँ, ये बात याद रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको मजीद सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये कह देना है कि इसका सॉल्यूशन सेट या इसका जवाब जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। वो मैंने आपको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के अंदर एक क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करवाया था, उस मेथड से आपने करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि बेटे जो ये क्वेश्चन 2 है, इसको ये है इसमें ये एलेबोरेट किया हुआ है, वर्डिंग की फॉर्म में है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है। तो आए चलें रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ।
यानी उसकी विड्थ का 4 टाइम है। इसका मतलब है कि अगर विड्थ जो है, लेंथ अगर 1 होगी तो उसकी विड्थ को क्या हम कर देंगे, 4 कर देंगे, ताकि वो दोनों आपस में इक्वालिटी होल्ड कर सकें। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है, तो हमने उसकी क्या करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। बाय द कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस, दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन इसमें क्या दी हुई है कि पहली कंडीशन इसमें ये दी हुई है, ये इसमें दिया हुआ है, तो इस हिसाब से x जो है वो इक्वल टू 4y आता है, क्योंकि हमने लेंथ को x के बराबर कर दिया और विड्थ को y के बराबर कर दिया है। और अगर हम दोनों को बराबर करना हो तो एक के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसमें से बाकी को अगर उतने पैसे दे दिए जाएंगे तो वो दोनों इक्वालिटी होल्ड कर देगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। अब आ जाए सेकंड कंडीशंस, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या है, 150, ये सेकंड हमारे पास कंडीशंस है। तो पेरीमीटर बेटे क्या होता है कि लेंथ प्लस विड्थ होल मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें और इसको प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है कि आपने किसी भी रेक्टेंगल के एक पॉइंट से शुरू करना है, ट्रेवल करते जाना है और दोबारा उसी पॉइंट पे आना है, तो आपने देखना है कि कितना फासला आपने तय किया, तो ये उसकी पूरी बाउंड्री वाल की लेंथ काउंट होगी, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150, या 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अब हम इन जो ये इक्वेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशंस में 4y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशंस में हम क्या कर लेते हैं कि 2 को x और y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब क्रैमर रूल्स में हमने इन्हीं के क्या करने हैं कि हमने मैट्रिक्स इन फॉर्म में हमने लिख देना है। तो ये इसका जो है इसका 1 माइनस 4 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई नहीं लिखना, बल्कि हमने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक्स वाई हो गया, और ये जो 0 और 150 वाला पहले हम बी सेट बनाते थे, इसको हमने अब B1 और B2 मैट्रिक्स जो है वो हमने बनाना है। तो ए मैट्रिक्स ये आ जाएगा और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल वो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने किया था, और इसमें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर है। x की वैल्यू बराबर होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ये x के बराबर आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए जो है वो उससे y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, a x मैट्रिक्स मालूम करेंगे, a y मैट्रिक्स मालूम करेंगे, और फिर इनका बारी बारी जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो मैंने बताया था कि अगर आपने ए एक्स मालूम करना है तो फर्स्ट कॉलम में B1 और B2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम ये वाला है, ये तो इसमें हमने B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स जो हो गया 0 माइनस 4 150 और 2 आ गया। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स जो है उसमें सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू जो है B1 और B2 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 0 150 आ जाएगा। तो ए वाई मैट्रिक्स बराबर होगा 1 0 2 150 के। ठीक है, अब हम बारी बारी ए का, ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की है, दोबारा हम कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन अपने पास से माइनस का, और 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन सबको प्लस या माइनस जो भी हो सकता है वो कर लेंगे, तो 2 आ जाएगा। सेकंड को सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो माइनस 8 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 8 इसका जो डिटर्मिनेंट है ए का क्या आएगा 10 आ जाएगा। ये प्रीवियस में भी हमने 10 डिटर्मिनेंट मालूम किया था, अब इसमें भी 10 डिटर्मिनेंट है। ए एक्स में हम क्या करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 150 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होके 600 प्लस का आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, 1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। तो 150 से 0 निकालेंगे तो वैल्यू 150 आ जाएगी। तो इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, बी डिटर्मिनेंट की ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 600 है और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 150 है। ठीक है बेटे, अब इनको इस फार्मूले के अंदर ये जो इक्वेशंस 1 और 2 दी हुई है इसमें हम बारी बारी पुट कर लेते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू जो है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 600 है और उसको ए डिटर्मिनेंट 10 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 एक 0 के साथ कट जाएगा और बाकी 60 रह जाएगा। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 150 है और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, तो 0 0 से कट जाएगा और बाकी 15 रह जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बेटे, क्योंकि सोल्यूशन सेट की फॉर्म में एंड पे भी नहीं लिखा हुआ, हम भी इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जब तक वो सोल्यूशन सेट के हवाले से पूछे ना, हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6 आ जाए बेटे। क्वेश्चन 3, 4, 5 बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करवाया था, सेम वही तरीकाकार है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट से आपने पहले लीनियर इक्वेशंस बनाना है, वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में भी वही है और क्रैमर रूल में भी वही है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर हम सिंपली इक्वेशंस बना सकते हैं स्टेटमेंट से, तो फिर बाकी का स्टेप तो वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस जो एक्सरसाइज है इसको थोड़ा मैंने शार्ट में इसीलिए किया है कि हमने नए मेथड से करना है, बाकी सेम की सेम बाकी चीज़ें वैसे की वैसी होंगी। तो स्टेटमेंट वही है, दोबारा से हम कर लेते हैं। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। वो कह रहे हैं कि 2 कारें हैं जो 600 किलोमीटर के फासले पे हैं और वो एक दूसरे की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये पहली कंडीशंस दे रहा है और पहली कंडीशन क्या है कि उनकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ये पहली कंडीशंस होगी किसी भी इक्वेशंस की। इसलिए हम क्या करेंगे, जब उनके तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 6 किलोमीटर कर देंगे। ये हमने इस लाइन से हमने ये जो है वो कंक्लूड किया इस स्टेटमेंट से। सेकंड क्या है, एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर। और जो कार है वो 4.5 घंटों के बाद उनके दरमियान फासला कितना रह जाता है, 123 किलोमीटर का फासला रह जाता है। तो अब सेकंड कंडीशंस जो है वो सेकंड कंडीशंस में हम ये ले लेते हैं, ये वाली यहाँ से। तो यहाँ से हमने इस वाले पार्ट की स्पीड मालूम करनी है, तो वो जब हम इक्वेशंस मालूम करनी है, तो जब हम इक्वेशंस मालूम कर लेंगे तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले वाले की तो बड़ी सिंपली आसान है, दूसरे वाले को हम ज़रा इस तरह सॉल्व करेंगे कि 4.5 घंटों को उनकी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फासला जो था वो 600 किलोमीटर था, अब फासला कितना रह गया, 123 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि 600 में से 123 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 600 में से 123 किलोमीटर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू जो है 477 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर चुके हैं। तो उसके दौरान उसकी स्पीड क्या होगी वो ये इक्वेशंस बताएगी। तो 1 ओवर 2 को हम 4.5 भी लिख सकते हैं। तो 4.5x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477। बेटा ये 477 जो है 600 से 123 को सब्ट्रैक्ट करने से आया। अब 4.5 को कॉमन ले लिया, ठीक है, और 4.5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 477। अब हम क्या करेंगे, 477 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो इसका जवाब 106 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये बिल्कुल सेम वही तरीकाकार है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने किया था, यहाँ भी वही है, यहाँ तक स्टेप वही है। आगे वाला स्टेप डिफरेंट है, वो क्रैमर रूल्स वाला, वो हर एक क्वेश्चंस का थोड़ा क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज होगा, वो आपने करना है। ठीक है, क्या करना है कि आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, और इनको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारा जो है वो आसान हो जाएगा, फिर बस जस्ट डिवाइड करने से जो जवाब आएगा वो हमने लिख देना है।
तो चलें इसको भी हम करते हैं। ये हमने कर लिया, ये इक्वेशंस बन गई। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि ए का जो है वो वैल्यू ये है। बेटे अब इसमें किसी एक्स वाई के साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ प्लस कोई साइन नहीं दिया हुआ वहाँ प्लस की वैल्यू 1 लिख देंगे, और जहाँ माइनस का साइन दिया वहाँ -1 लिख देंगे। तो ए सेट हमारे पास बन जाएगा 1 -1 1 1, और B1 और B2 जो है वो B सेट के बराबर होता है, तो इसको 6 और 106 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल लिख देंगे। अब हमने A मैट्रिक्स लिख दिया, और AX मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में A के फर्स्ट कॉलम में हम B1 और B2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 और 106 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 6 -1 और 106 और 1 आ जाएगा। इसी तरह AY की वैल्यू में हम सेकंड कॉलम में जो है वो B1 B2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 1 और 6 106 आ जाएगा। तो AY मैट्रिक्स हो जाएगा A 1 6 1 एंड 106 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे कि जो A डिटर्मिनेंट है वो हम मालूम करेंगे। वो किस तरह होता है, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनके दरमियान माइनस का साइन अपने पास से लिखते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और एक माइनस अपने पास है तो वो प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह AX की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 106 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस अपने पास है तो 106 प्लस का आ जाएगा। तो 6 + 106 ये 112 हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे AX की वैल्यू जो है वो AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू 112 आ जाएगी। इसी तरह हमने AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है, और AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आ जाएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 106 से 6 निकालेंगे तो AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो अब हमने इस वाले फार्मूले में जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला फार्मूला, इसमें हम x की वैल्यू जो है सॉरी इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि AX की वैल्यू AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू 112 और A की वैल्यू जो है 2 है, तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो X की वैल्यू 56 आ जाएगी। इस तरह AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100 है और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो X हमारे पास 56 और Y की वैल्यू 50 आ जाएगी। लेकिन अब इसको जवाब में क्या लिखना है, स्पीड ऑफ अ कार, ये जो एक कार है उसकी स्पीड जो है 56 किलोमीटर पर आवर है। ये पर आवर h-1 को हम पर आवर पढ़ेंगे, और स्पीड ऑफ अनदर कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो इस तरह इसको लिखेंगे कि एक कार की स्पीड जो है 56 किलोमीटर है और दूसरी कार की स्पीड जो है 50 किलोमीटर है। तो इस तरह हम जो है वो उनको आंसर एंड पे जवाब लिखेंगे। इसका जवाब x और y फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कार की स्पीड का है, तो हम भी थोड़ा एलैबोरेट करके उसको लिख देंगे। बेटे आपने जो क्वेश्चंस क्रैमर रूल से मैंने किए हैं उसमें मैंने 2 से 3 सवाल आप लोगों को समझाए हैं। बाकी सवाल जो हैं वो आपने क्रैमर रूल से सारी एक्सरसाइज को दोबारा करना है। कुछ जो मैंने करवा दिए हैं वो भी, और जो मैंने नहीं करवाए वो भी आपने करने हैं। ये होमवर्क है आपका आज का। बेटे इसके अलावा मैंने रिसोर्सेज में ये एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को खोल के जहाँ से आपको मुश्किल लगे वहाँ से आप ये लिंक खोल के ये जो है वो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। कोशिश करें पहले खुद सॉल्व करने की और ख़ुद से सॉल्व करें, और अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके मैंने मेथड्स तरीकाकार बताए हैं कि आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पे किसी भी वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं, क्लास डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी तरीकाकार आप यूज़ करके जो है वो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस करने से हिचकिचा रहे हैं। और सेकेंडली आपने अपना होमवर्क जो है वो साथ के साथ कर लेना है। तो हम इसको आपको एक डेट बता देंगे, उस डेट में आपका होमवर्क भी जो है वो चेक करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर्स को 1 से 2 दफ़ा आपने सुन लेना है ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए।